Hello everyone, welcome you all at लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आज की जो क्लास है यहाँ पे हमारी फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स क्लास 11th। और हम यहाँ पे आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। चलिए देखते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन किस तरीके से निकाला जाता है। मान लीजिए आपके पास में ये कोई रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट परफॉर्म कर रही है रोटेशन हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हैं। ये है m1 और मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है r1 है, और ये है m2 जिसकी डिस्टेंस है r2, और इसी तरीके से ये पार्टिकल है mn और इसकी डिस्टेंस है rn। क्लियर बेटा? अब आप यदि लिखें कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो यू नो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। बोलिए होता है कि नहीं होता? यस। तो यहाँ पर बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा। अब यदि इसमें एक केस है कि अगर सारे मास इक्वल हैं, इफ सारे के सारे मास इक्वल हैं, मतलब यूनिफॉर्म पार्टिकल है, तो इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 डॉट 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 इक्वल टू mn, तो मैं सभी का मास एक सिंगल मास m कंसीडर कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं। सो I इज इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर, क्योंकि सबके मास इक्वल हैं। और ये तब हो सकता है जब हर पार्टिकल एक जैसा, दाना दाना एक समान। जैसे आपने किसी को क्रश किया तो उसके सारे पार्टिकल एक जैसे निकले हैं, मतलब उसके कंपोजिशन बिल्कुल सेम था। क्लियर बेटा? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उसी साइज के हैं सबके सब। तो सबके मास इक्वल हैं। यहां से I इक्वल्स टू m कॉमन ले लें आप। सो अंदर क्या बचेगा? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक बात, अगर मैं ऊपर n का मल्टीप्लाई कर दूं तो m इंटू n बन जाएगा, और यहाँ पे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n मैं लिख सकता हूँ। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कुछ होगा नहीं, n का मल्टीप्लाई ऊपर n का डिवाइड नीचे, तो ये चीज कैंसिल हो गई। इसको इक्वेशन नंबर आप ए दे दीजिए। अब आप ये विचार करिए कि अगर किसी सिस्टम में m मास के दो पार्टिकल होते तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना होता? 2m। अगर किसी सिस्टम में m मास के तीन पार्टिकल होते तो इसका मास कितना होता? 3m। टोटल मास इसका कितना बन जाता है आपके पास? 3m। अब यहाँ पे n पार्टिकल हैं, तो क्या इस सिस्टम का टोटल मास m इंटू n बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब जो m इंटू n है, इसको मैंने फिलहाल स्मॉल n लिया है, तो n पार्टिकल का जो मास बनेगा सबका मिला के दैट इज इक्वल्स टू m इंटू n। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर? ये तो हो गई हमारी एक बात। अब दूसरी बात करते हैं। हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी में सिस्टम का टोटल मास इसके सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है। तो मैं मान लेता हूं कि इस पूरी बॉडी के हर एक मास का कंप्लीट इफेक्ट टोटल मास m यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, इस पॉइंट पे। दिस इज सेंटर ऑफ मास।
तो सेंटर ऑफ मास पे जब टोटल मास डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं इस मास को इस एक्सिस के अबाउट टर्न करा दूं, तो मैंने आपको बताया था इस रेडियस को यदि मैं k सपोज करूं, तो आपको पता है कि अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं? सो बट इफ m, कैपिटल M is the center of mass of given body at a distance capital K from the axis of rotation, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस k है, then what you can say, then total moment of inertia equal to center of mass m into distance का स्क्वायर m के स्क्वायर। यस और नो? अब दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक अलग अलग पार्टिकल के रूप में और एक टोटल उसके रूप में। क्लियर? सेंटर ऑफ मास के रूप में। तो आप बाई 1 एंड 2 इनके राइट राइट पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन इक्वेट, दोनों के लेफ्ट पार्ट इक्वल हैं तो राइट पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। सो यू कैन राइट कैपिटल m k a square equals to a small m into n inside the bracket r1 square plus r2 square plus dot 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 plus rn square whole divided by n, right? नाउ इस m के स्क्वायर, क्या मैं m इंटू एन को कैपिटल M लिख सकता हूँ? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। m से m कैंसिल, सो k स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट rn स्क्वायर whole divided by n. So what is k? K equals to under root of r1 square plus r2 square plus rn square whole divided by n. So this is the derivation for radius of gyration, and radius of gyration आपको क्या दिख रही है? रूट, रूट के अंदर मीन और मीन किसका? स्क्वायर का। सो k क्या होती है? k is equals to RMS value of individual radius। ठीक है? अलग अलग पार्टिकल की जो इंडिविजुअल रेडियस है उनका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपका क्या निकलेगा? k मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर?